Hello, good evening to all of you. Today, the topic of my lecture is photochemistry. An important branch of chemistry is photochemistry, in which we study the chemical reactions or chemical changes taking place due to the absorption of radiation or light. लाइट या रेडिएशन के एब्जॉर्बन से जो डिफरेंट टाइप्स की आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनका हम स्टडी करते हैं इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में। तो इन फोटोकेमिस्ट्री फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है? द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स from the molecules of carbon dioxide, ammonia and methane takes place due to photochemical reaction. photochemical reaction से आपका प्रोटीन्स का और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वन इज़ फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का जो फॉर्मेशन है इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, ओजोन का फॉर्मेशन है अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर में, वो भी आपका जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। तो ये कुछ जो है आपकी केमिकल रिएक्शंस है जो कि रेडिएशन के प्रेजेंस में होती है। इसके अलावा कुछ और फिनोमिनाज है जैसे फ्लोरोसेंस है, फास्फोरेसेंस है, ये भी जो है, और जो लेज़र लाइट हम यूज़ करते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं फोटोकेमिस्ट्री का या फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। नेक्स्ट वी शैल स्टडी about the difference between thermal and photochemical process। जो आपकी थर्मल प्रोसेस हैं और फोटोकेमिकल प्रोसेस हैं उसमें आपका जो है मेन डिफरेंस क्या है? इन थर्मल प्रोसेस द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शंस कम फ्रॉम हीट एनर्जी। जो आपकी एक्टिवेशन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन आपका जो है कंप्लीट हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, उसके लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दिस सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तभी जो है आपका जो है प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ थर्मल रिएक्शंस द एक्टिवेशन एनर्जी कम्स फ्रॉम हीट एनर्जी, बट इन केस ऑफ photochemical forces the activation energy is obtained from रेडिएशन और फोटान। फोटान की जो एनर्जी होती है E इज़ इक्वल टू एच न्यू, वहाँ से जो है आपकी नेसेसरी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ऑब्टेन होती है। न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जितनी एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एक जो है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन अगर उस पर डाला जाए तो उससे जो है आपका जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है इसमें आता है आपका कि कुछ लॉज हैं फ़ोटोकेमिस्ट्री के जो कि फ़ोटोकेमिस्ट्री को समझने के लिए जो है बताए गए हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट वन है आपका क्रॉथर्स-ड्रेपर्स लॉ। ये लॉ सिंपली जो है स्टेट करता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन टेक प्लेस करेगा इफ़ इट एब्जॉर्ब्स रेडिएशन। वही मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकता है, केमिकल रिएक्शन कर सकता है जो कि सुटेबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अगर रेडिएशन का एब्जॉर्बशन मॉलिक्यूल नहीं करता है तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं करेगा, वो जो है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो क्रॉथर्स-ड्रेपर्स लॉ सिंपली स्टेट करता है कि वही मॉलिक्यूल, दैट मॉलिक्यूल विच एब्जॉर्ब्स रेडिएशन, सुटेबल रेडिएशन में टेक प्लेस फोटोकेमिकल चेंज, उसमें ही फोटोकेमिकल चेंज हो सकता है। द सेकेंड वन इज़ स्टार्क आइंस्टीन लॉ। दूसरा जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण जो है लॉ है फोटोकेमिस्ट्री का, स्टार्क आइंस्टीन लॉ। दिस लॉ सिंपली स्टेट्स दिस, ये नियम जो है सिंपली ये बताता है कि जो आपका वन मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल जो है वन क्वांटा ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। वन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स वन क्वांटा ऑफ रेडिएशन, मतलब वन मॉलिक्यूल जो है आपका एच न्यू के बराबर, एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है के बराबर जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। अगर इफ़ देयर आर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर वन मोल मॉलिक्यूल्स हैं जिसको कि हम एवोगेड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं Na से, देन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो करेंगे E इज़ इक्वल टू Na-H-न्यू। ये जो है आपका Na-H-न्यू के बराबर होगा। Na एवोगेड्रो नंबर है।
एंड दिस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, इस जो आपकी एनर्जी का अमाउंट है उसको हम जो है आइंस्टीन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड वन आइंस्टाइन। तो इस तरह से वन आइंस्टाइन इज़ इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ एब्जॉर्ब बाई वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। वन मोल मॉलिक्यूल्स के हैं और सुटेबल रेडिएशन उस पर डाला जाता है, तो वो जितना जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करते हैं उसी को हम जो है वन आइंस्टीन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कम्स क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी, कि आपकी क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी क्या है। तो इसको हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक जो है आपका मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं उनके टर्म्स में, और दूसरा जो है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा है उनके टर्म्स में। तो अगर हम जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में इसको डिफ़ाइन करें तो क्वांटम यील्ड फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट अपॉन नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। इसी को जो है हम क्वांटम यील्ड फाई करते हैं। और क्वांटम यील्ड फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन्स एब्जॉर्ब्स। अगर जो है हम एनर्जी को आइंस्टीन में रिप्रेजेंट करें तो नीचे में जो है आपका नंबर ऑफ आइंस्टीन्स दैट आर एब्जॉर्ब, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वांटम यील्ड फाई को हम प्रोडक्ट के टर्म्स में, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecules of product formed upon number of quanta of radiations absorbed, या इसी को इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटम यील्ड फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्स अपॉन नंबर ऑफ आइंस्टीन्स एब्जॉर्ब्स। तो ये आपकी जो है क्वांटम यील्ड जो है फाई हो गई। आइडियली ये देखा जाए तो क्वांटम यील्ड फाई जो है आपका 1 होना चाहिए, क्वांटम यील्ड किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन का 1 होना चाहिए, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में जो है आपकी क्वांटम यील्ड 1 होती है। क्वांटम यील्ड जो है आपकी 1 से कम भी हो सकती है, 10⁻⁻² भी हो सकती है। क्वांटम यील्ड आपकी जो है 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, 10⁴ से 10⁶ भी हो जाती है, जो चेन रिएक्शंस है। जैसे एग्जांपल आपको बताया जाएगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपका एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, और ये जो है चेन रिएक्शन होती है। इसमें जो है क्वांटम यील्ड आपकी 10⁴ से 10⁶ तक भी हो सकती है। इसमें आपकी क्वांटम यील्ड 10⁴ से 10⁶ तक भी हो सकती है। एंड नेक्स्ट कम्स आपका जो है सेकेंड जो आपका इम्पॉर्टेंट लॉ है फोटोकेमिस्ट्री का, वो है आपका जो है लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ। ये मेनली जो आपके सॉल्यूशंस के लिए होता है कि जब हम जो है कोई मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, एक जो है मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को हम किसी सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी में क्या चेंजेज हो सकते हैं। इस चीज़ को सिंपली जो है लेम्बर्ट्स और बियर्स ने स्टडी किया था, इसलिए इसको लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ कहा जाता है। ठीक है। इसमें सिंपली जो है हम डिफ़ाइन करते हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। मोनोक्रोमेटिक मैंने रेडिएशन है एक सिंगल वेवलेंथ, आपकी जो है सिंगल वेवलेंथ की रेडिएशन होगी, उसको जो है हम एक सोल्यूशन से पास करते हैं। तो जो है इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी अगर I0 है और ट्रांसमिटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी आपकी IT है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है आपका ये सोल्यूशन एब्जॉर्ब कर देता है, उसको जो है हम IA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपका जो है I0 बिकम्स इक्वल टू IA प्लस IT। I0 जो है IA प्लस IT के बराबर होता है, मतलब जो आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है वो सर्टेन पोर्शन उसका जो है ट्रांसमिट हो जाता है, और सर्टेन पोर्शन आपका जो है जो सोल्यूशन है वो एब्जॉर्ब करता है। अब इसका जो है मैथमेटिकल फॉर्म क्या है कि जो आपका लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ है, इसके मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है हम डिफ़ाइन करते हैं एब्जॉर्बेंस, सोल्यूशन का एब्जॉर्बेंस को हम डिफ़ाइन करते हैं कि आपका सोल्यूशन है उसका एब्जॉर्बेंस A है, वो जो है प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ये एक्सपेरिमेंट करके फाइंड आउट किया गया है कि ये सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ आपका जो थिकनेस है सोल्यूशन का, जो सोल्यूशन आपने रखा है किसी कंटेनर में, तो उस कंटेनर की जो थिकनेस T है उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। तो A इज़ प्रोपोर्शनल टू C एंड A इज़ प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ सोल्यूशन T।
अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटा दें तो A बिकम्स इक्वल टू अपसाइलन सी टी, ये जो है आपका अपसाइलन सी टी के बराबर हो जाता है। हियर अपसाइलन इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसको हम जो है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट करते हैं। अगर हम जो है कंसंट्रेशन सोल्यूशन का मोल पर लीटर लेते हैं, इफ़ वी टेक द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर लीटर, देन एप्सिलॉन इज़ कॉल्ड मोलर एब्जॉर्बिटी। जो आपके एप्सिलॉन है उसको हम मोलर एब्जॉर्बिटी कहते हैं। ठीक है, अब इससे जो आपका लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ है, इसकी हेल्प से जो हम अननोन जो आपके कोई सोल्यूशन है जिसमें कि सॉल्यूट के कंसंट्रेशन नहीं है पता, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर सिस्टम लेते हैं जिसमें कि एप्सिलॉन आपका कांस्टेंट हो जाएगा और जो है थिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन टी वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो ए बिकम्स प्रोपोर्शनल टू सी। ए जो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है ए और सी के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट कर दें तो ये ग्राफ जो है आपका लीनियर आती, स्ट्रेट लाइन आपकी आती है। ठीक है, और इसमें जो है हम नॉन सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन लेके प्लॉट कर सकते हैं, कैलिब्रेशन कर्व इसको कहते हैं, और इससे जो है अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन कम्स अनदर टर्म ट्रांसमिटेंस। अब इसके बाद से एक आता है टर्म आपका ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस टी को हम जो इस तरह से डिफाइन करते हैं, टी इज़ इक्वल टू आई टी अपॉन आई नॉट। ये जो है आपका ट्रांसमिटेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी आई टी और जो इंसिडेंट रेडिएशन है आई नॉट उसके रेशियो के बराबर होता है। और फिर जो है हम एब्जॉर्बेंस और जो है आपका ट्रांसमिटेंस दोनों में जो है रिलेशनशिप भी फाइंड करते हैं। ए जो है आपका ए इज़ इक्वल टू जो है log 1 अपॉन टी, ये जो है आपके log 1 अपॉन टी के बराबर होता है, और ए इज़ इक्वल टू -1 अपॉन टी, ये जो है आपका -1 अपॉन टी के बराबर होता है। तो ये जो है कुछ आपका जो है लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ के बारे में हो गया। अब लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ के सर्टेन लिमिटेशंस हैं कि जो आप रेडिएशन यूज़ करते हैं वो आपका जो है मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ का होना चाहिए। जो सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं वो डाइल्यूट होना चाहिए। अगर सोल्यूट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो आपका वो सोल्यूशन जो है लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ से डेविएशन शो करता है। साथ ही साथ आपका सोल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर जो है आपका वेरी नहीं करना चाहिए। अगर टेम्परेचर वेरी करता है तो फिर जो है आपकी ये जो है लीनियर रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपका जो है लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ का बारे में हो गया। इसके कुछ एप्लीकेशन हो गए जिससे कैलिब्रेशन कर्व से जो है अननोन कंसंट्रेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है फोटोकेमिस्ट्री के बारे में था, जिसमें कि हमने स्टडी किया कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर क्या होता है। फिर आपका जो है कि थर्मल और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, कि थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री स्टडी किए, जिसमें कि आपका जो है ग्रोथर्स ड्रेपर्स लॉ है, स्टॉक आइंस्टीन लॉ है, और फिर सॉल्यूशंस के केस में आपका जो है लेम्बर्ट्स बियर्स लॉ और उसके लिमिटेशंस और एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। थैंक यू।